प्यारे बच्चों, आज की हमारी इस एसएसटी की कक्षा के अंदर आप सबका स्वागत। हम संसाधन पर पढ़ रहे थे। संसाधनों के प्रकार हमने पढ़ लिए। तो संसाधनों के प्रकारों में अब हमारे सामने एक नया संसाधन सामने क्लियर हमने पढ़ा था। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और मैंने ये भी बताया कि मानव भी संसाधन। तो अब का टॉपिक जो है, इसमें हम सिद्ध करेंगे कि मानव भी संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल जनिक तरीका हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। प्रौद्योगिकी शब्द पहले आया था, जिसका मतलब था उपयोग करने का तरीका, नई नई तकनीक उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। लोग क्या है? मानव संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी मानव संसाधन विकास किसे कहेंगे? अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल का में सुधार करना, यानी कौशल कार्य करने की क्षमता में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। मानव संसाधन हमने क्लियर किया। तो संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? यहाँ संसाधन हम उपयोग कर रहे हैं तो वो सीमित हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, तो उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस पर बात करें तो क्या कहता है कि मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। अब कल्पना करके हम भी देखें कि अगर हवा एकदम गायब हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा। इसी तरह अगर जल गायब हो गया तो क्या होगा। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? तो हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, ये सच हो सकता है यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति हो सकती है, तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन भी मैंने बताया था कि जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। विशेष बात फिर याद रखनी है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी बात यहाँ स्पष्ट कर लें कि सतत पोषणीय विकास क्या है? मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करूं और दूसरों की यानी भविष्य की पूर्ति के लिए भी कुछ संरक्षित करूं, तो वो क्या कहलाएगा? सतत। यहाँ बात करें संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण में के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। अभी हमने क्या देखा कि इन बच्चों ने पुरानी अखबार, पुराने कपड़ों से कुछ थैले और लिफाफे बना लिए, यानी इनका पुनर्चक्रण कर लिया, दोबारा इनका उपयोग करने योग्य बना लिया।
जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। तो आप क्या सोचते हैं? हम लोग तो गलत आदतें डाल रखी हैं, पेज थोड़ी सी करेक्शन हुई, फाड़ के फेंक दिया। तो आज से आप भी ये बात ध्यान रखेंगे कि जेसी की तरह बहुत ही सतर्क रहेंगे और कागज़ को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि संसाधनों का संरक्षण करने के लिए दोबारा उन वस्तुओं का उपयोग करना है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। तुरंत देखो, जिस कमरे में लाइट बिना जल रही, आप वहाँ कोई है ही नहीं तो उसको ऑफ कर दो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। तो आपको पता है विद्युत कहाँ से? जल से। जल की धारा को ऊर्जा में परिवर्तित करके प्राप्त की जाती है और कोयले से जलाकर भी विद्युत उत्पादित की जाती है। हमारे गंगानगर जिले में ये सूरतगढ़ में जो थर्मल लगा हुआ वो कोयले पर आधारित। इसी तरह हमारे पास ही पद्मपुर में जो एक थर्मल लगा हुआ है वो कचरे पर आधारित है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? अब आप क्या सोचते हो कि आप भी उनकी तरह करोगे? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हो? हमारी पृथ्वी इस पर विकास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हो। सतत पोषणीय का विकास का भी हमने अर्थ किया कि हम अपनी आज की आवश्यकताओं को पूरा करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी कुछ संसाधनों का संरक्षण करें। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम। इस प्रकार हम देखते हैं कि संरक्षण अब हमारा कर्तव्य है और हम सभी मिलकर संसाधनों का संरक्षण भी करेंगे। तो मैं एक बार आपको थोड़ा इन चित्रों के बारे में कुछ चर्चा कर लें। तो यहाँ हम अलग अलग बातें कर रहे हैं। क्या अब हमने ये शब्दावली बताई संसाधन, ठीक है? तो इसको देखते हैं। संसाधन किसे का? संसाधन का भंडार। यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। भंडार किसे कहा जाए? संसाधन का भंडार क्या है? यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। फिर ये कहता है कि आओ कुछ करके सीखें, कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए। नवीकरणीय संसाधन कौन से थे? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग करके उनके भंडार को प्रभावित करता है। आइए कुछ और बातें करते हैं। आओ कुछ करके सीखे में कहता है 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि कुछ जैसे सड़क, पुल, मशीनें, वाहन इत्यादि ये मानव निर्मित संसाधन हैं। आगे का बात करता है कि आप जानते हैं मानव संसाधन है कि मनुष्य भी संसाधन है से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता यानी मानसिक और शारीरिक योग्यता से है, क्योंकि मानव भी संसाधन है। कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि लोगों की संख्या और उनकी योग्यता में क्या? मानसिक और शारीरिक योग्यता से। यद्यपि मानव संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए लोह, वह पदार्थ जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, तो उसका लोहा तब उपयोगी बना जब उससे हमने लोहे को शुद्ध करके ऐसक से अलग करके उससे मशीनें, औजार, विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए, तब वो लोहा हमारे लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी संसाधन बन गया। यहाँ कुछ एक और शब्द है सतत पोषणीय। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, याद भी करना है। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी की जा सके। ठीक है, सतत पोषणीय विकास क्या है? आज की आवश्यकता पूरी करें और कल की आवश्यकताओं के बारे में भी सतर्क रहें। यही बात कहता है ना कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें।
ठीक है। यहाँ फिर एक और बात कहता है, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करें। मानव जीवन को गुणवत्ता को बढ़ाना है। पृथ्वी को की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अध्याय में परिवर्तन करना है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है। ठीक है। तो इस तरह हमारा ये पहला लेसन समाप्त हुआ। तो संसाधन संरक्षण पर जो हमने बात की थी उसके आधार में आप और हम सब मिलकर काफ़ी सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि व्यर्थ में अगर टूटी से पानी बह रहा है तो उसको रोक दें। ठीक है। बिजली का बल्ब जल रहा है उसको रोक दें। ठीक है, ऑफ कर दें। ठीक है, आवश्यकता है तब उसका उपयोग करें, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, लेकिन इसके साथ खुद को स्वस्थ रखने के लिए भी प्रयास करें। ठीक है, भोजन उतना ही थाली में लें जितना आपने खाना है, व्यर्थ ना जाए। ठीक है, और अपने जीवन को बचाने के लिए इस कोरोना की घड़ी में हमेशा ही अपनी सावधानियां रखनी है। आज हम हैं तो कल भी होगा, है ना। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें और कल आप सबको इस लेसन के प्रश्न उत्तरों पर जो भी इस पाठ्य पुस्तक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसकी जानकारी करवा दी जाएगी। आज के लिए ओके, बाय।